हाय रे बाजू चील, छोड़ दो मेरी बेटी को। उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इसने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम पक्षियों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। देखो चिड़िया, मेरे पति बबलू चील को, जो इतने समय से मिट्ठू महाराज ने अपने महल में कैद करके रखा हुआ है, उससे आजाद करवाओ फौरन। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है। 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पति को आजाद करो और आकर अपनी बेटी को ले जाओ। इतना कहकर वे बाजू चील फोन काट देती है। मेरी बात तो सुनो बाजू चील, मेरी बात सुनो। हाय रे, ये मुझ पर कैसा संकट आ गया। मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए इतने बड़े कातिल बबलू चील को आजाद कैसे करवा सकती हूँ? मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फौरन से मिट्ठू महाराज के महल पहुँचती है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब क्या करेंगे मिट्ठू महाराज? वे चील तो बहुत ज्यादा होशियार निकली। अगर हमने उसके पति को न छोड़ा तो वे मेरी बेटी को मार डालेगी। हाँ, मैंने अगर बबलू चील को आजाद भी कर दिया तो वे बाजू चील तो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और वे दोबारा से हमारे जंगल पर हमला करेगी। पर महाराज, मैं अपनी मासूम सी बच्ची को नहीं खो सकती। पहले ही मेरे पति सोनू चिड़े मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए, और अगर मेरी बेटी भी नहीं रही तो मैं कैसे जीऊंगी फिर? तुम ठीक कह रही हो मीनू चिड़िया। पहले ही उन जालिम चीलों ने तुम्हारे पति सोनू चिड़े को मार डाला, और अब अगर वे तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे तो ये तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत होगा। मैं महाराज हूँ इस जंगल का, और मैं अपने जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं देख सकता। तो मिट्ठू महाराज, अब आप ऐसा क्या करेंगे फिर? करना क्या है, उस जालिम बबलू चील को मैं आजाद कर दूंगा ताकि वे बाजू चील तुम्हारी बेटी को छोड़ दे। पर महाराज, वे बबलू चील तो बहुत बड़ा कातिल है, उससे हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? देखो मीनू चिड़िया, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, इसीलिए हमें ये करना होगा। अब तो वे महाराज मजबूर होकर बाजू चील के पति बबलू चील को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। बाजू चील, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पति को लेकर पहाड़ों की तरफ आ रही हूँ। तुम भी मेरी बेटी को लेकर फौरन वहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ तुम्हारी बेटी को लेकर। फिर मीनू चिड़िया बबलू चील को आजाद करवाकर उसे पहाड़ों की तरफ ले जाती है, और वहीं बाजू चील भी सोनू चिड़िया को लेकर पहाड़ों की तरफ आ रही थी। फिर आखिरकार वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। देखो बाजू चील, मैं तुम्हारे पति को लेकर आ गई। अब तुम जल्दी से मेरी बेटी को छोड़ दो। पति जी, आजे, जल्दी से इधर आ जाएं। जाओ बेटा, अपनी मम्मा के पास चली जाओ। ये सुनकर सोनू चिड़िया तो खुशी खुशी अपनी मम्मा के पास चली जाती है, और बबलू चील भी बहुत ज्यादा ही खुश था, क्योंकि वे इतने समय के बाद जो आजाद हुआ था। चले पति जी, जल्दी से चलें। आपके आने की खुशी में आज मैंने बहुत मजे के भोजन बना कर रखे हैं। फिर मीनू चिड़िया खुशी खुशी सोनू चिड़िया को लेकर वहाँ से चली जाती है, और वे चीलें भी बहुत ही खुश होकर वहाँ से जा रही थी कि तभी अचानक 2 बड़े बड़े जाल आकर गिरते हैं, और वे दोनों उस जाल में कैद हो जाती हैं। अरे ये क्या, मैं दोबारा से जाल में कैसे कैद हो गया? किसने जाल फेंका मेरे ऊपर? मैंने किया है तुम्हें कैद। बबलू चील, तुम इतने बड़े कातिल होकर यहाँ मुझसे बचकर नहीं जा सकते। धोखा किया हमारे साथ। इन पक्षियों ने हमें पागल बनाया। बबलू चील, तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी ही कैद करके रखूंगा, क्योंकि तुमने जो मेरे जंगल पर हमला किया था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने जंगल के उन मासूम पक्षियों का खून का बदला लेकर रहूंगा तुमसे। फिर मिट्ठू महाराज दोबारा से बबलू चील को लाकर पिंजरे में कैद कर देते हैं, और इस बार तो वे उसके साथ ही बाजू चील को भी लाकर कैद कर लेते हैं। अब इस तरह वे दोनों चीलें अपने बुरे करतूतों की वजह से सारी जिंदगी पिंजरे में कैद ही रहती हैं।